दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक नया जन समर्थन लॉन्च किया है जिसके तहत आप घर बैठे अपने ही आधार कार्ड से 1 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 15 योजना मिलेगी और 7 अलग अलग कैटेगरी के आपको लोन मिलने वाला है। दोस्तों, आप भी सोच रहे हैं उस लोन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई होम लोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आधार कार्ड लोन की। अगर आपका भी आधार कार्ड बना हुआ है तो आप भी अपने मोबाइल से मात्र 2 या 3 घंटों के बाद में अपने ही मोबाइल से 10 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मैंने खुद ने भी मेरा बिजनेस शुरू किया, इसलिए मैंने भी 10 लाख रुपए का लोन लिया है। अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के तहत लोन ले सकते हैं। इस वेबसाइट के तहत अगर आप लोन लेते हैं तो इस लोन में आपको 25 से लेके 35% की सब्सिडी भी मिलेगी और साथ ही में आपको 0% ब्याज भरना होगा। और ये लोन लेने के बाद में आपको धीरे धीरे किस्तों के माध्यम से आपको 15 या 10 साल के बाद में आपको धीरे धीरे हर महीने किस्तों के माध्यम से आपको ये लोन चुकाना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये आपको घर बैठे अपने आधार कार्ड से इस केंद्र सरकार की वेबसाइट के तहत आपको ये लोन कैसे अप्लाई करना है अपने ही मोबाइल से। तो दोस्तों, पीछे वाली जानकारी आपने बारीकी से समझ ली होगी। अब आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको अपने मोबाइल से ये लोन अभी अप्लाई कैसे करना है। वैसे आपने YouTube पर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबरों के वीडियो देखे होंगे, पर वहां पे आपको कंप्यूटर या और भी कई सारे माध्यमों से आपको बताया होगा कि लोन अप्लाई करने का तरीका, पर वहां पे आपको समझ नहीं आया होगा। पर मैं आप लोगों को यहाँ पर एकदम देसी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे लोन अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। तो लोन अप्लाई करने से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और जहां पर आपको सबसे ऊपर है वो सर्च करना है जन समर्थ। दोस्तों, यहाँ पर आप जन समर्थ टाइप करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे एक पहली वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होगी और आपको ये केंद्र सरकार की एक रियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको लोन लेने के लिए क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आपको निर्देश आपके लिए दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि जन समर्थन पोर्टल अपने आवेदकों से किसी तरह भुगतान करने के लिए नहीं कहता है, इसलिए आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं सलाह दी जाती है कि इस तरह कॉल या SMS या जन समर्थ जैसी दिखने वाली घोटालेबाज वेबसाइट है या फर्जी वेबसाइटों से आप सावधान जरूर रहें। तो दोस्तों, इस पेज को यहाँ से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। आगे भी इस प्रकार का पेज ओपन हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिट सरकारी योजनाओं के लिए जोड़ने वाला राष्ट्रीय पोर्टल वेबसाइट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वेबसाइट में टोटल 15 योजना के तहत आपको ये लोन मिलने वाला है। इस मतलब बताया गया है इस वेबसाइट में टोटल 15 योजना के तहत आपको अलग अलग लोन मिलने वाला है और 7 कैटेगरी के अलग अलग आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। और इस वेबसाइट के तहत 200 से भी ज्यादा लोगों ने वो लोन है वो प्राप्त कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि 7 कैटेगरी के कौन कौन से ऐसे 7 कैटेगरी के अलग अलग लोन आपको मिलेंगे और 7 कैटेगरी में आपको 15 ऐसी कौन सी योजना है वो आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे जो पहली कैटेगरी है वो किसान उपज निधि है, इसमें एक योजना है। और दूसरा यहाँ पे आप देख रही है जो दूसरी जो श्रेणी है यहाँ पे आप देख रहे हैं कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें आप देख रहे हैं 2 योजना है। और इसका मतलब आपको मैं आपने इसका सारा मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। आपने KCC लोन आपने काफी ज्यादा उन्हें सुना होगा और बहुत सारे ऐसे किसान है जिन्होंने KCC लोन लिया होगा, तो जिसका यही आप शॉर्टकट नाम है। आप देख रहे हैं कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। अगर आपका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है या फिर आप KCC लोन लेना चाहते हैं, बैंक जाए हुए लोन लेना चाहते हैं, तो आप यहां से ये KCC ऋण है ये यहाँ पर लोन ले सकते हैं। इसके अगला वाला है कृषि आधारित ऋण, यानी दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 योजना है और इसमें बताया गया है कि आप किसान है और आपकी किसी भी तरह फसल आपको जुटानी है या कटाई के उपरांत आपको कोई भी आपको कोई पैसों की जरूरत रहती है, तो आप ये कृषि आधारित ऋण ये आप लोन ले सकते हैं।
इसके अगला अगला वाला है व्यवसायिक गतिविधि ऋण। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है, इसमें 6 योजना के तहत आपको लोन मिलने वाला है। और इसमें बताया गया है कि अगर आप कोई भी, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले बताया गया है कि नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए या मौजूदा व्यवसाय को विस्तार के लिए ये कर्ज दिया जा रहा है। यानी आपको बताया गया कि आप कोई भी कारोबार शुरू कर रहे हैं और जिसमें आपको पैसों की आवश्यकता है, तो आप ये व्यवसायिक गतिविधि ये आप ऋण ले सकते हैं। या आपका कारोबार पहले भी शुरू किया हुआ है और जिसमें इस कारोबार को आप आगे बढ़ाने के लिए आपको पैसों की कुछ आवश्यकता है, तो आप ये व्यवसायिक गतिविधि ये ऋण आप ले सकते हैं दोस्तों। इसकी अगली वाली है आजीविकरण। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें एक योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि व्यक्ति की स्वयं सहायता के लिए अगर पैसा चाहिए, चाहे आप ग्रामीण के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं, चाहे आप गरीब हैं, तो आप ये आजीविका ऋण ये आप लोन ले सकते हैं। और सातवीं जो श्रेणी है वो शिक्षा श्रेणी है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है एक योजना के तहत आपको ये लोन मिलने वाला है और इसमें आप देख रहे हैं कि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे भारत में करना चाहते हैं या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप ये शिक्षा ऋण ये आप लोन ले सकते हैं। इसमें आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी, यानी 50% की छूट भी मिलेगी शिक्षा ऋण में। और चाहे आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं तो भी आप ये ले सकते हैं। मुझे दोस्तों क्या है, कोई भी कारोबार शुरू करना है तो इसलिए व्यवसायिक गतिविधि ऋण है ये मैं लेना चाहता हूं। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैंने कर्ज लिया हुआ था, फिर भी आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि मैंने किस प्रकार का ये कर्ज लिया है। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पात्रता की जांच करें। आप कोई भी यहाँ पे 7 ऋण श्रेणी है, यहाँ पे सारे के नीचे लिखा हुआ पात्रता की जांच करें। लोन लेने की सारी प्रक्रिया सेम ही है, तो आप किसी भी श्रेणी के तहत लोन ले सकते हैं। तो मैंने इस पात्रता की जांच करें इस पर क्लिक कर दिया। इसके अगला वाला पेज है वो इस प्रकार का ओपन हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना, आप देख रहे हैं। और इसमें बताया गया है कि ये आप नया व्यवसाय स्थापित करना या मौजूदा व्यवसाय को विस्तार के लिए आपको कर्ज दिया जाएगा। और साथ ही में बताया, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, आइए योग्यता की जांच करें और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, उन क्वेश्चन का भी पहले आपको जवाब देना होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये आप कर्ज ले रहे हैं, ये किसके लिए ले रहे हैं, ये आप हाथकर बुनकर के लिए ले रहे हैं या आप मैनुअल सफाई कर्मी है, कुछ और भी अलग अलग सवाल दिए गए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अन्य व्यवसाय लोन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं भी कोई अन्य काम के लिए ले रहा हूं, इस पर क्लिक कर देता हूं। जैसे उस पर क्लिक किया तो और भी कई सारे अलग अलग सवाल है। यहाँ पे सेकंड सवाल है कि आप किस प्रकार का गतिविधि कर रहे हैं, उसका आप प्रस्ताव हमें जरूर बताएं। यानी दोस्तों यहाँ पे आपका बताया गया है कि आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं नया कारोबार शुरू कर रहा हूं, इसलिए नए कारोबार पे क्लिक कर दिया है। इसके आगे बताया गया है क्या आपने 8वीं पास कर ली है, तो दोस्तों मैंने 8वीं पास कर ली है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप ना पे भी क्लिक करोगे तो भी आपको ये लोन मिल जाएगा। इसके आगे बताया गया आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं या अन्य हैं। तो दोस्तों मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूं, इसलिए ना पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इसमें आपको 20% की सब्सिडी भी मिलेगी, वरना आपको 35% की सब्सिडी भी मिलेगी। इसके आगे बताया गया है क्या अपना व्यवसाय प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप किस प्रकार का प्रकृति का चयन करें, आप उत्पादन कर रहे हैं या आप व्यवसाय सेवा कर रहे हैं या व्यापार के लिए आप ये कर्ज ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं व्यापार के लिए ले रहा हूं, इसलिए यहाँ पे व्यापार पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है कि आप अपना इस लिंग चुने। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप पुरुष है या महिला है। तो दोस्तों मैं पुरुष हूं, इसलिए पुरुष पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है कि आप अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। तो आप भी अपनी सामाजिक श्रेणी है वो चुन सकते हैं। मैं अन्य चरण वर्ग पर क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है। तो दोस्तों मैं ही नहीं तो कोई भूतपूर्व सैनिक हूं, नहीं कोई विकलांग हूं, इसलिए ना पे क्लिक कर देता हूं। और इसके आगे दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे पूर्व क्षेत्र हो गए या उत्तराखंड हो गए या हिमाचल प्रदेश के हो गए
या फिर ऐसे कुछ पहाड़ी क्षेत्र हो गए, ये फिर आपको ऐसे जनजातीय क्षेत्र हो गए, इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आपको वहां पे क्लिक करना है, वरना आपको ना के पे क्लिक करके कमेंट में अपने राज्य का नाम अलग से बताना होगा, तो ये आपको ये लोन मिलने वाला है। इसके आगे बताया गया है कि आप अपना स्थान चुने, यानी दोस्तों यहाँ पे आपका बताया गया है कि आप ग्रामीण में रहते हैं या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों मैं शहर में रहता हूँ, इसलिए शहर पे भी क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे बताए गए आवेदक लाभार्थी किस प्रकार का आपका ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं लाभार्थी किस प्रकार का आप चयन करें, यानी दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं तीर का निशान देख रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है कि ये लोन ले रहे हैं आप अकेले, यहाँ पे बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, इस कारोबार में आप अकेले करें या पार्टनरशिप में। जैसे इस तीर निशान पर क्लिक करोगे तो ये गैर व्यक्तिगत पर और गैर व्यक्तिगत पर। तो दोस्तों क्या करना है, आप अकेले काम करें तो व्यक्तिगत पर, पार्टनरशिप में करें तो गैर व्यक्तिगत पर। मैं अकेला कर रहा हूं इसलिए व्यक्तिगत पर क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है कि अनुमानित परियोजना लागत दर बताएं, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप कितने का लोन लेना चाहते हैं। जैसे 5 लाख का लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 लाख रुपए टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको वो राशि बताना है जो लोन के अलावा अपने जो कारोबार में आप निवेश कर सकते हैं। लोन के अलावा मैं मेरे कारोबार में 10,000 रुपए निवेश कर सकता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे 10,000 रुपए टाइप कर दिया। उसके बाद में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कॉलम बना हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है पात्रता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लोन लेने के लिए आपको इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा और पेज थोड़ी देर से ओपन होगा और वो भी पेज इस प्रकार का ओपन हुआ होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बताया गया है कि बधाई हो कि आपको एक व्यवसायिक गतिविधि के तहत ये आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको ये लोन मिलेगा और ये आप देख सकते हैं 4,90,000 रुपए का आपको लोन मिलेगा और जिसकी किस्त है वो हर महीने आपको 10,410 रुपए भरना होगा और ये लोन आपको धीरे धीरे 5 साल में चुकाना होगा। और ये अगर इसकी चुकाने की समय अवधि आपको आगे बढ़ानी है तो भी आप बढ़ा सकते हैं, वो भी आपको कैसे बढ़ानी है वो भी कल के वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइबर भी जरूर करें। लोन लेने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक व्हाइट कलर का कॉलम बना हुआ है जिस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद में यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है 10 अंकों का वो यहाँ पे फिल कर देना है। वो फिल करने के बाद में यहाँ पे जो कैप्चा कोड बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये कैप्चा कोड है, इस कॉलम में आपको फिल कर देना है। और कॉलम में फिल करने के बाद में यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं एक और कॉलम बना हुआ है जिसमें आपको परमिशन दे देनी है। परमिशन देने के बाद में यहाँ से OTP आपको प्राप्त कर देनी है और आगे आपसे और नंबर लिया जाएगा। आगे वो आपको नंबर देना है जो आपके खाते से वेरीफाई हो, यानी आपके खाते से जुड़े हो। वो आप नंबर देते ही आपके 2 या 3 घंटों के भीतर ही आपका ये लोन आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा और आप भी कोई भी कारोबार शुरू भी कर सकते हैं और लोन धीरे धीरे चुका सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।